Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic about science chemistry ninth class. The name of the chapter is Matter in Our Surroundings. Matter in Our Surroundings में हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे हीट के बारे में. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy which क्या? Which gives us sensation of warmth. इस चीज को आराम से समझना. Which gives us sensation of warmth. कौन कितना गर्म है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी हीट है. A person having high amount of heat energy will appear to be more warm. ये जो स्टेटमेंट लिखी, ये लिखकर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया. जिसके अंदर ज्यादा हीट है वो ज्यादा गर्म होगा, जिसके अंदर कम हीट है वो कम गर्म होगा. तो मगर पता कैसे चलेगा कि किसमें कितनी हीट है? मेरी प्लीज बात समझना. वेल्दी, रिच कौन है? रिच वो जो जिसके पास ज्यादा पैसा हो. रिच वो जिसके पास ज्यादा पैसा हो. एक के पास 1 करोड़ है, एक के पास 2 करोड़ है. तो कौन ज्यादा रिच है? तो ऑब्वियसली बच्चे ने बोला जिसके पास 2 करोड़ है वो ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा रिच है. बात को समझना. वैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of warmth, but to measure the magnitude of heat content, to measure the magnitude of heat content कि किस बॉडी में कितनी हीट है, ज्यादा हीट है या कम हीट है, we use a term called, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, उस टर्म को बोलते हैं टेम्परेचर. जी हाँ मेरे बच्चों, टेम्परेचर. अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज अ टर्म यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी. सिंपल सी बात है. अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर हैज मोर हीट एंड अ बॉडी एट लेस टेम्परेचर हैज लेस हीट. सिंपल बात करेंगे, ज्यादा नहीं. बट कैसे पता चलेगा किसका टेम्परेचर कितना है? आराम से मुझे पॉज करो, ये लिखना जरूर. नोट्स ना मैं कोशिश करता हूं कि जो समझाने वाली डिटेल में जाने वाली चीज है वो खुद लिख के कराऊं. जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, देख के लिखने पड़ते हैं, वो मैं समझा सकता हूं, बट वो तुम्हें लिखने भी जरूरी होते हैं. ये ध्यान दे लेना. तो टेम्परेचर is measured in 3 scales. एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होता है केल्विन स्केल, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपके कोर्स में है एक तो डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन स्केल. टेम्परेचर को मेजर करना हो तो डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है, केल्विन में भी मेजर किया जा सकता है. आप इंडिया के अंदर हैं तो आपके पास जो पैसा होता है वो रुपीज में होता है. यहीं पर अगर आप अपना अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका में भी पैसा होता है, अमेरिका में पैसा डॉलर्स में होता है. बस इंडिया से जब अमेरिका जाएं तो पैसे को रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, और अमेरिका से जब इंडिया आए तो डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर लें. इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए
कि कितने डॉलर में कितने रुपए बन जाएंगे या कितने रुपए में कितने डॉलर बन जाएंगे। तो हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। एंड क्या बेटा, केल्विन स्केल। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है, मगर कहीं पे तो स्टार्ट करोगे, कहीं पे तो फिनिश करोगे। हर टेम्परेचर स्केल की एक स्टार्टिंग लाइन होती है, हर टेम्परेचर स्केल की एक स्टार्टिंग लाइन होती है, और कहीं ना कहीं तो वो रेस खत्म करनी पड़ेगी, और हर टेम्परेचर स्केल की एक फिनिश लाइन होती है। इस स्टार्टिंग लाइन को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड स्केल, इसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड स्केल। टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इस समय अगर सन का टेम्परेचर आपसे पूछा जाए तो कई लाखों डिग्री सेल्सियस होगा, ऑलमोस्ट कई मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा, बट हम उसको फील और मेजर नहीं कर सकते। तो हम आम तौर पे हम टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं, हम जिस टेम्परेचर से डील करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 से ज्यादा टेम्परेचर बाहर है, बाहर एटमॉस्फेयर में 39, 40 है, तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। 37 से 2, 4, 5 डिग्री कम है, ठीक लगता है। 37 से और कम है, 24 डिग्री टेम्परेचर है। 24 डिग्री वो टेम्परेचर होता है जो एसी का टेम्परेचर हम घर में रखते हैं, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल टेम्परेचर। 16 डिग्री टेम्परेचर एसी बहुत जब ठंडा कर देता है, जब हमें चादर लेने की जरूरत पड़ जाती है। 12, 11, 10, 9, 6, 5 इतने डिग्री अगर हो जाए तो और ज्यादा ठंड लगती है, स्वेटर वेटर पहनने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चा कहेगा हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, हमने जो टेम्परेचर वो सुना हुआ है, एक तो वो टेम्परेचर सुना हुआ है एट विच प्योर आइस मेल्ट्स, ये हमने सुना है, ये हमने देखा है, 0 डिग्री। और एट विच प्योर वाटर बॉइल्स, उसको हम अपर फिक्स स्केल ले लेते हैं, और जहां पर बर्फ पिघलती है उसको हम लोअर फिक्स स्केल ले लेते हैं। शुरुआत, रेस की शुरुआत कहीं से तो करनी है। बच्चा कहता है मैं जानता हूं डिग्री सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री सेल्सियस में ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में यही टेम्परेचर अगर केल्विन में करा जाए, केल्विन में किया जाए, तो ये 273 केल्विन होता है, और केल्विन में ये वाला टेम्परेचर करा जाए तो ये 373 केल्विन होता है। तो बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा होगा, वो कहेगा यार 273 का डिफरेंस आ रहा है, और 100 से 273 में भी 273 मतलब 273 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस 273 का ही आ रहा है, मींस टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो बराबर है टेम्परेचर इन डिग्री वाले टेम्परेचर में। भाई साहब आप 273 प्लस कर दो तो केल्विन में आ जाएगा, आराम से देख लो। 0 डिग्री सेल्सियस में जब 273 प्लस कर दोगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में भी 273 डिग्री प्लस कर दोगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। मींस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। माता रानी का नाम लो, आराम से इसको लिखो। ये करने के बाद मैंने बोला कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो बिल्कुल आराम से क्लास बोलेगी केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इज इक्वल्स टू 25 प्लस 273 प्लस माइनस खुद कर लेना, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। कन्वर्ट, मैंने बोला कन्वर्ट 1000 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। आराम से बच्चा बोलेगा केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन बराबर है
1000 केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 273। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 2, 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, 727 डिग्री सेल्सियस। सिंपल लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, ज्यादा हाई तौबा वाला लेक्चर नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ लेना। ये था रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हीट का बड़ा रोल है। मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे हुए हैं, हमने उनको हीट किया, हीट करने से उनका टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा, हीट करा, मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। क्लास बोलेगी मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन करी एंड दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, हिलने लग गए। भैया मेरी प्लीज बात समझो, घूमने फिरने कौन जाता है? जिसके पास पैसा होता है या नहीं होता है। अगर पैसा ज्यादा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंसान एक जगह बैठता नहीं, आराम से मस्ती करता है, गेन करता है, वो हिलने लगता है, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। अमीर लोग ही तो जाते हैं भैया यूरोप ट्रिप या भाई बाहर जाना हो तो। अगर अमीर बनना है, दुनिया देखनी है, जो मर्जी जैसे मर्जी जो मर्जी कह ले, मगर उसके लिए यू नीड पैसा। वैसे ही लाइफ में किसी भी चीज को मूव करने के लिए यू नीड एनर्जी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो भैया और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।